लगता है। आप तो इसकी पड़ोसी हो, आप पर नहीं भोंकेगा। माँ, जल्दी बाहर आओ ना माँ। नए पड़ोसी आए हैं और एक प्यारा सा कुत्ता भी है। अरे नहीं, कुत्ता नहीं, शेरू है। नमस्ते नमस्ते, हम आपके नए पड़ोसी हैं। आपकी बच्ची बहुत प्यारी है। जी नमस्ते। हाँ, थोड़ी चुलबुली है। आंटी, क्या मैं शेरू के साथ खेल सकती हूँ? खेलने आ जाऊँ कभी भी? हाँ बिल्कुल बेटा, कभी भी। रुचि, तुम जाना, पर अभी बहुत शाम हो गई है। अंदर आ जाओ, अंकल आंटी भी थके होंगे, उनको भी आराम करने दो। जी माँ, मैं कल तुमसे खेलने आऊंगी शेरू, ठीक है? माँ, आज तो पापा आने वाले हैं ना? हाँ बेटा। बहन जी, मुझे रुचि ने बताया कि आज भाई साहब भी आने वाले हैं, तो आज आप सबका खाना हमारे यहाँ। अरे क्यों परेशान हो रहे हैं आप? इसमें परेशानी कैसी? नए घर का खाना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जी, हम जरूर आएंगे। माँ, देखो पापा आ गए। पापा, क्या लाए हैं आप मेरे लिए? अरे बहुत कुछ मेरी परी, रुक तो सही। पापा ये सब बाद में, जल्दी से पहले तैयार हो जाओ, हमें शेरू के यहाँ जाना है। शेरू? कौन शेरू बेटा? अरे वो पास में नए पड़ोसी आए हैं, काफी मिलनसार हैं। उन्होंने आज अपने नए घर में आने की खुशी में हमें खाने पर बुलाया है। वो उनके कुत्ते का नाम है, जो रुचि के साथ खूब खेलता है। और अब तो रुचि अपने दोस्तों के साथ कम और शेरू के साथ ज्यादा खेलती है। फिर तो चलना पड़ेगा शेरू से मिलने। आइए आइए, बहुत अच्छा लगा आप सब आए। आना तो था ही, आपने जो इतने प्यार से बुलाया था। ये रुचि के पापा हैं। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर भाई साहब। आज सच में बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। सच्ची, हंसी मजाक में इतना समय निकल गया, पता ही नहीं चला। रुचि बेटा, तुमने मीठे में तो कुछ लिया ही नहीं। अंकल, आज आपने इतना खिला दिया है, मीठे की तो जगह ही नहीं बची। राकेश और नीतू और रुचि के परिवार के संबंध काफी अच्छे होने लगे थे। राकेश और नीतू के कोई बच्चा नहीं था, इसलिए वह रुचि को अपनी बेटी की तरह रखने लगे थे। कभी कभी राकेश रुचि को स्कूल भी लेने और छोड़ने जाने लगा था। रुचि बहुत खुश थी क्योंकि राकेश उसकी सारी इच्छाओं को पूरी करता था। भाभी जी, भैया, रुचि को स्कूल से ले आए क्या आप लोग? अरे भाभी, मैं बताना ही भूल गई। वो तो कच्ची आ गई, पर थक रही थी तो यही खाना खिला के सुला दिया। कोई नहीं भाभी, उठे तो भेज देना। माँ, आज तो बहुत ही मजा आया। आते समय राकेश अंकल ने बर्फ का गोला और गुड़िया के बारे में खिलाए। मैंने उनको कहा कि कल भी वो मुझे लेने आए। बेटा, कल तो हमें कहीं जाना है, कल मैं तुम्हारी स्कूल की छुट्टी कराऊंगी। अरे माँ, कल तो मेरा टेस्ट है, स्कूल में छुट्टी नहीं ले पाऊंगी। अरे पर मेरा भी जाना जरूरी है, कैसे क्या करें? माँ, आप जाओ, मैं नीतू आंटी के घर रुक जाऊंगी। नीतू बहन जी, मुझे कल बहुत जरूरी काम से जाना है और रुचि का इम्तिहान है, तो उसे भी स्कूल से नहीं रोक सकती। तो कृपया आप इसे कल स्कूल से आने के बाद देख लेना थोड़ा। आप बेफिक्र रहना, मैं देख लूंगी। अंकल, अंकल, मैं यहाँ हूँ। आज क्या खाना है बेटा तुमको? वही आइसक्रीम अंकल। अच्छा चलो खा लो, फिर हमें जल्दी घर चलना होगा क्योंकि नीतू आंटी को भी सब्जी लेने जाना है। हाँ अंकल, फिर हम घर चल के खेलेंगे क्योंकि कल की छुट्टी है। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे आंटी तो चले गए, हमें आने में देर हो गई। चलो अब हम आँख मिचौली खेलते हैं। हाँ, आप मुझे पकड़ना और शेरू तुम आवाज मत करना, वरना अंकल मुझे आसानी से ढूंढ लेंगे। अरे तुम तो बहुत अच्छे से खेलती हो,
रुचि, तुम्हें तो कोई भी नहीं हरा सकता। चलो एक और नया खेल खेलते हैं। वो कौन सा है अंकल? तुम मेरे साथ आओ तो। राकेश रुचि को बहलाकर अपने साथ कमरे में ले जाता है और उसके अंगों को गलत तरह से छूता है, उसके साथ बाल शोषण करता है। ये अंकल, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सब कुछ गंदा लग रहा है मुझे। ये सब किसी से ना कहना, वरना तुम हार जाओगी। थोड़े समय बाद जब रुचि अपनी माँ से मिलती है तो वो बहुत डरी हुई सी दिखाई पड़ती है। उसकी माँ को यह देखकर बहुत अजीब लगता है और वो अपनी माँ को देखकर उससे लिपट जाती है और खूब रोती है, पर कुछ कह नहीं पाती। उसकी माँ सोचती है कि रुचि को उसकी याद आ रही होगी, इसलिए रुचि उदास होगी। कुछ दिन बाद जी टीचर जी, आपने मुझे बुलाया? जी हाँ, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि रुचि को कुछ हुआ है? आपने किसी बात पर उसे डांटा? वो कई दिनों से बहुत उदास और सुस्त दिखाई दे रही है। जी नहीं, बल्कि वो घर में भी ऐसी ही है। मुझे तो लगा स्कूल में आपने उसे डांटा हो, शायद इस वजह से। बिल्कुल नहीं, पर हाँ, जरूर कुछ बात है। मैं देखती हूँ। टीचर जी, कृपया आप पता करें उसे क्या हुआ है। बच्चों, आज हम एक बहुत अच्छी बात सीखेंगे। आप सबके लिए यह नई बात है, पर आपके जीवन भर के लिए यह बात बहुत काम आएगी। आपको पता है, आपको सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? मम्मी। हाँ हाँ, पापा भी। हाँ, बिल्कुल। तो जब भी कोई बात आपके साथ हो, आप अपने मम्मी और पापा को जरूर बताएं। और हाँ, साथ ही आपको प्यार करने, आपको डांटने और साथ ही आपको छूने का हक भी सिर्फ आपके मम्मी पापा का ही है और किसी को भी नहीं। यदि कोई आपको छूता है तो वो गलत है, उसे आप अपने मम्मी पापा को जरूर बताएं और वो ना सुने तो अपनी टीचर जी को। यह कहकर टीचर जी कक्षा से चली जाती है। यह बात सुनकर रुचि को थोड़ी हिम्मत मिलती है और वह जाकर सब अपनी टीचर जी को बताती है। उसी वक्त टीचर जी रुचि की मम्मी को स्कूल बुलाती है और सब बता देती है। यह सब सुन के रुचि की मम्मी खूब रोती और पछतावा करती है कि उन्होंने रुचि को क्यों किसी और के भरोसे छोड़ा। यह सब बातें होने पर रुचि के पापा भी आ जाते हैं। वह राकेश के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाते हैं। साथ ही टीचर जी और रुचि की माँ उसे नई हिम्मत दिलाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि वे वापस सीखें और एक नई रोशनी में लौट जाए। ये भले ही एक छोटी सी बच्ची की कहानी है, पर एक बहुत बड़ी सीख है। आज रुचि जैसी बहुत सारी बच्चियाँ बाल शोषण का शिकार हो रही हैं। कई घरों में, मोहल्लों में, पड़ोस में, स्कूलों में और कहीं और भी उन्हें ऐसे दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ सकता है। उनमें कुछ अपनी आवाज उठा लेती हैं और कुछ डर के कारण चुप हो जाती हैं। सबसे अधिक छोटी बच्चियां, यानी 10 साल से कम उम्र की बच्चियां बाल शोषण का सामना करती हैं, क्योंकि वो आसानी से लोगों की बातों में आ जाती हैं और अपने ऊपर किए गए अत्याचार का जिक्र नहीं कर पाती। इससे अपराधियों को बढ़ावा मिलता है। यह जिम्मेदारी हमारी है कि आसानी से हम औरों पर भरोसा ना करें। साथ ही अपने बच्चों को अच्छे व बुरे तरह से छूने का मतलब बताएं। घर पर या घर से बाहर हुए हर गैर व्यक्ति से मिलने पर जो भी गुजरा हो उसका जिक्र आपस में वो जरूर करें। हर बच्चे को ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए वो बताएं। जहाँ कहीं भी वो जाए, यदि कोई उनसे बुरी तरह से व्यवहार करे या बुरी तरह उनको छुए तो वो चिल्लाए, भागे। आप आसपास जो भी हो उसे सूचित करें। वह आपसे कुछ भी ना छुपाए। बहुत जरूरी है कि हमें डरना नहीं है, बल्कि हमारे बच्चों को डट के लड़ना सिखाना है। राकेश भी पकड़ा गया, पर क्या वो प्यारी सी मुस्कान आसानी से रुचि के पास लौट जाएगी? जरूरी है हम सतर्क रहें। अपने बच्चों को लेकर किसी पर भी आसानी से विश्वास ना करें। आशा करती हूँ ये कहानी आपको सही मार्ग दिखलाएगी और किसी पर आपका विश्वास बनाना व नहीं बनाना
बताएगी। रुचि जैसी बेटियों की मुस्कान खोने ना दें, सतर्क रहें, आपके परिवार में भी और आपके परिवार के बाहर भी।